हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि पीवीएफटी का जो पेपर होगा उसका पैटर्न कैसा होगा। तो आपके लिए हमने लेकर आया हुआ एक वीडियो जिसमें हम बात करेंगे 2018 के पेपर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका पेपर। यदि आप पीवीएफटी की तैयारी करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पोर्शन आपको देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आपका जो पेपर हुआ था 2018 में मॉर्निंग शिफ्ट में, ये उसका पेपर है। फिजिक्स में आपको इस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बेस्ड आपको क्वेश्चन आएंगे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने वाले या फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करने वाले। फिर आपको फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन देखने को मिले स्टूडेंट्स, तो बोले सर हमें ट्रांसमीटर वगैरह मॉड्यूलर, ठीक है, मॉड्यूलेशन से क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है, एम्पलीट्यूड वगैरह से। फिर हमें क्या देखने को मिले, बोले सर हमें स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन देखने को मिले, साथ ही साथ में हमें, ठीक है, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम से क्वेश्चन देखने को मिल गया। फिर उसके बाद में हमें सर क्वेश्चन किससे देखने को मिला, तो सर काइनेटिक एनर्जी से हमें क्वेश्चन देखने को मिला, मतलब हमें गतिज ऊर्जा बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले और हमें मोमेंटम निकालने के लिए क्वेश्चन मिला। तो ये इस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके आप नीचे आंसर भी देख सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आपको क्या देखने को मिला, बोले सर हमें यहाँ पर देखने को मिला पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हमें गतिज ऊर्जा भी देखने को मिली, स्थितिज ऊर्जा दोनों देखने को मिली। फिर हमें यहाँ पर हाइजन की थ्योरी देखने को मिली, हाइजन वेव्स थ्योरी देखने को मिली हमें। फिर हमें इसके साथ में किरचॉफ्स लॉ देखने को मिले। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको किरचॉफ्स लॉ, काइनेटिक थ्योरी वगैरह सब पढ़ना होगा। ये सभी टॉपिक देखिएगा। एक टॉपिक आपको यहाँ पर किससे आ गया स्टूडेंट्स, तो डायमेंशन फॉर्मूला से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप पूरे डायमेंशन फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है आप उसे भी तैयार कीजिए। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन तैयार करना होगा, उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। फिर साथ ही साथ में आपको यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम जो है, आपको मोमेंटम से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो याद रखना, इलास्टिक से भी क्वेश्चन है आपके पेपर में, इलास्टिक भी आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ में आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं विकर्ण ऊर्जा से, मतलब आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं किससे, एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले। तो देखिए ये आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको वो भी याद रखना होगा। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो बेसिक आपको रेशियो वगैरह से देखने को मिले हैं, टाइम हाइट से देखने को क्वेश्चन मिले हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं धारावाहक, मतलब आपको यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडेक्स के नाम से जानते हैं, मतलब इसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, ठीक है, चालक के नाम से जानते हैं। चुंबकीय प्रेरण वाला जो टॉपिक है आपका वो आपको पढ़ना होगा यहाँ पर, वहां से क्वेश्चन आपको पेपर में आ रहे हैं। आपको वेवलेंथ पढ़ना होगा और आपको फ्रिक्वेंसी पढ़ना होगा, यहाँ से तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। साथ ही साथ में आपको क्वेश्चन किससे देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, बोले सर रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ओम्स लॉ वगैरह से भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाएंगे। आपको प्रिज्म से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो याद रखना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको याद रखना है, रिफ्लेक्टिव एंगल याद रखना है आपको, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ साथ में अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण दोनों याद रखना होगा, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ में आपको बात करना होगा चुंबकीय आघूर्ण वगैरह में, तो चुंबकीय आघूर्ण से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप उसे भी तैयार करके रखिएगा। आपको न्यूक्लियन वेव्स भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप न्यूक्लियन वाले टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं। आपको ये लेंथ एंगल वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इसे भी प्रिपेयर करके रखिएगा। साथ ही साथ में गेट से क्वेश्चन आएंगे, एन गेट, नॉर गेट, और गेट, ये क्वेश्चन आपको वहां से भी देखने को मिलेंगे, उस टॉपिक को भी आपको कवर करना है। आपको धाराएं से क्वेश्चन आएगा, भंवर धाराएं वगैरह, एडी करंट्स आपको देखने को मिलेगा, इस टॉपिक को भी आपको कवर करना होगा। डॉपलर इफेक्ट हमने पढ़ा हुआ था, डॉपलर इफेक्ट भी हमें देखना होगा, ठीक है, डॉपलर थ्योरम जो था हमारा। उसके बाद में हमें बर्नौली थ्योरम जो है, बर्नौली थ्योरम किस पर बेस्ड होता है हमें ये भी देखा गया है, तो हमने ये भी पढ़ा हुआ था। हमें ड्यूटेरियम भी देखना होगा। ड्यूटेरियम मतलब क्या होता है, बोले सर आइसोटोप्स वगैरह होते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, हाइड्रोजन का, ठीक है, H1, 1s2, 1s2, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, हाइड्रोजन के समस्थानिक, समभारिक, इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ था, वो टॉपिक भी देखना है हमें। कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, एथिलीन, मैथिलीन, प्रोपानीन, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विटामिन वाला टॉपिक जो होता है हमारा, ठीक है, रथ एक टॉफी, ठीक है, रेटिनॉल जो भी उसके नाम है, ठीक है, तो हमें वो भी याद रखना होगा। ये याद रखिएगा ये टॉपिक, विटामिन ए, बी, सी, डी, ठीक है, फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, विटामिन ए से कौन सा डिसीज होता है वो भी याद रखना है, ऐसा ए, बी, सी, डी से याद रखना होगा। फिर आपको फॉर्मूले पेपर में पूछे जाएंगे, चूने के पानी का क्या फॉर्मूला है, जिप्सम का क्या फॉर्मूला है आपका, ठीक है, सोडियम सल्फेट का क्या है, पोटेशियम सल्फेट का क्या है, आपको फिर पेपर में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि यूरिया का क्या फॉर्मूला है। तो आपको इस तरीके से फॉर्मूले यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पेनिसिलिन क्या है एक, तो आपको एंटीबायोटिक है,
ठीक है, ये वाला जो लास्ट टॉपिक जो हमारा था, ठीक है, उसमें हमें देखने को मिलता है ड्रग्स वाले चैप्टर में, तो इसमें ड्रग्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा आपसे एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, ठीक है, आपका एंटीपैराटिक्स, हार्मोन्स, विटामिन, यहाँ से आपको पेपर में 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अल्कोहलिक आपको देखने को मिला, प्राइमरी अल्कोहलिक, सेकेंडरी अल्कोहलिक और टर्सरी, ये 3 अल्कोहलिक फॉर्म होते हैं, आपको तीनों देखने को मिलेंगे पेपर में। फिर आपको वातावरण में अक्रिय गैस वगैरह जो है हमारा, मतलब हाइड्रोजन गैसेज जो है हमारी, ठीक है, हेलोजन गैसेज जो है, एल्काइली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये वाला टॉपिक भी आपको देखना पड़ेगा। क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु हमें, ठीक है, अक्रिय गैसें, नोबल गैसें, ये सब हमें देखना होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक और हमारा हेलोजन ग्रुप हो गया, और हमारा संक्रमण धातु डी ब्लॉक हो गया, एंड लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, हमें ये भी पढ़ना होगा। फिर गैस कांस्टेंट से क्वेश्चन आया हुआ, गैस कांस्टेंट देखना होगा। फिर ये देखिए यूरिया वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, होलर ने यूरिया द्वारा वाला। फिर उसके बाद में हमें कैलोरी वेस्ट क्वेश्चन देखना होगा, किसमें कितनी कैलोरी मिलती है, वो भी एक फैक्ट वाला क्वेश्चन देखना होगा। साथ ही साथ में हमें क्या देखना होगा स्टूडेंट, हमें बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और ठीक है, डिप्रेसिंग पॉइंट मतलब देखना होगा। क्वथनांक, हिमांक, ये आपने 3rd नंबर के चैप्टर में, 12th नंबर के चैप्टर में, 12th क्लास में 3rd या 4th नंबर के चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर के बाद वाले चैप्टर में। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन वगैरह बनाने के लिए आ गया, सॉल्यूशन वाले चैप्टर को आपको देखना होगा। फिर आपको क्या देखना होगा स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक एमओ थ्योरी है, एमओ थ्योरी देखना होगा आपको। उसके बाद में आपको सॉल्यूशन से रिलेटेड फिर एक और क्वेश्चन आ गया आपका। फिर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आ गया, देखिए फॉर्मूला से क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाएगा। नायलॉन से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको नायलॉन याद रखना होगा। फिर ग्रेफाइट क्या है, किस तरीके से नेचर करता है, डायमंड किस तरीके से नेचर करता है, सुचालक क्या है भाई, इंसुलेटर क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है, वो गुड कंडक्टर होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती वो बैड कंडक्टर हो जाता है। तो कुचालक, सुचालक, अर्धचालक, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर शर्करा मीठी होती नहीं होती, तो सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये वाले टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। और एंजाइम वगैरह वाला टॉपिक भी आप देखिएगा। ये देखिए ओलियम का रासायनिक सूत्र, मतलब यहाँ पर फॉर्मूला जरूर पेपर में पूछे जा रहे हैं आपसे। फिर रिएक्शन पूछी जाएगी आपसे, 1-2 रिएक्शन याद रखिएगा। कोल्वे रिएक्शन आप देखिएगा, रीमर टीमन हो गया आपका, फिर कार्बिल एमीन रिएक्शन हो गया, उस तरीके से आपको रिएक्शन पूछी जाएगी। एंथैल्पी से बेस्ड क्वेश्चन आपको पेपर में आ रहे हैं। नाइट्रोजन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कोशिका सिद्धांत मतलब सेल से देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से आपकी चालू हो जाती है स्टूडेंट्स। ये देखिए आपके 25 नंबर के क्वेश्चन किसके, केमिस्ट्री के थे। और यहीं पर यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आपसे, फिजिक्स हमें कितने नंबर की आई थी स्टूडेंट्स, तो फिजिक्स भी हमें आप देख सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स की यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें फिजिक्स कितने नंबर की थी, आप खुद सेल्फ इसे देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ये रही स्टूडेंट्स आपकी फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारी फिजिक्स चालू हो जाती है। ये देखिए जो हमारे, ठीक है, फिजिक्स आई थी वो फिजिक्स के 25 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन थे, याद रखिएगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री हमें 25 मार्क्स की देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री 25 नंबर की थी। उसके बाद में यदि हम बात करेंगे हमारी बॉटनी, मतलब हमारा जो बायो वाला पोर्शन है वो क्या होगा हमारा, तो ये क्वेश्चन था जो क्या है कैंसिल क्यों हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया था या गलत हो गया था, जो हम बोल सकते हैं क्वेश्चन आपका रिजेक्ट हो गया था। तो आपको सेल से क्वेश्चन आएंगे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड वगैरह से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को पड़ेगा। ईटीसी इलेक्ट्रॉन वगैरह देखना होगा आपको। देखो प्रोकैरियोटिक डीएनए वगैरह रचना आपको आ गया पेपर में। अर्धसूत्री विभाजन देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। माइटोसिस आपको डिवीजन देखना पड़ेगा, सेल डिवीजन वगैरह। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, तो हमें, ठीक है, बीज निष्क्रियता देखने को मिलेगी, हमें ब्रायोफाइटिक देखने को मिलेगा, ब्रायोफाइटा, ठीक है, ट्राइडोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा, ये हमें आपको ध्यान पढ़ना पड़ेगा, तो उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर हार्मोन्स वगैरह आएगा, पौधों के रंध्र वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रेस्पिरेशन से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। बैक्टीरियम से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया वगैरह से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। ये टॉपिक भी करना है। प्लांट सेल्स आपको पेपर में पूछा जाएगा, प्लांट सेल जरूर पढ़ लीजिएगा। रेड डाटा बुक मतलब जो प्राणी इस दुनिया में क्या होने लगे, धीरे धीरे समाप्त होने लगे, उसे रखा जाता है, याद रखिएगा, विलुप्त प्राणियों को रखा जाता है। तो ये रेड डाटा बुक भी हमें पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना होगा। ग्लाइकोलाइसिस से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, आपका न्यूक्लियस, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ में आपको पढ़ना होगा स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है, फसलों से रिलेटेड कुछ बेसिक से क्वेश्चन आते हैं आपसे, तो वो देखना होगा, ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन देखना होगा आपको, बायोडाइवर्सिटी देखना होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको देखना होगा, ठीक है, प्लाज्मोसिस देखना होगा, ऑस्मोसिस, ठीक है, एंडोमॉस्मिस देखना होगा, एब्सॉर्प्शन और एक्सोमोसिस देखना होगा। एक्सोमोसिस से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर हमें ईआर थ्योरी, क्रेब्स फार्मूला, ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, क्रेब्स फार्मूला, ये हमें पढ़ना होगा।
यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो। उसके बाद में हमें एंजाइम वगैरह से क्वेश्चन देखना होगा, नाइट्रोजन जो एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, इनसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर हमें कुछ जो है एग्रीकल्चर के कुछ पार्ट्स जो है हमें बेसिक्स जो है कॉन्सेप्ट उसे क्लियर करना होगा, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सीडलेस वगैरह, ठीक है। पार्नेथोकार्पी क्या होता है हमारा, या फिर स्टेनोस्पोर्मोकार्पी क्या होता है, ठीक है, ये हमें सब पेपर में पूछा जा सकता है। या ठीक है, मैरिस्टमेटिक क्या होती है हमारी, ठीक है, टिश्यू वगैरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जाइलम फ्लोएम से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक से क्वेश्चन आया हुआ है हमें। उसके बाद में हमें हमारे मस्तिष्क का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूछा जाता है, मेडुला, ठीक है, ऑब्लागेंटा पूछा जाता है, पॉन्स पूछा जाएगा, हिप्पोकैपस पूछा जाएगा। ये सारे टॉपिक्स आपको माइंड से रिलेटेड याद रखना है आपके। फिर उसके बाद में आपको सेल्स वाला तो पूरा टॉपिक करना है, डीएनए वाला पूरा टॉपिक करना है। फिर हमें क्या देखना है, हमें हमारे ब्लड से रिलेटेड किडनी वगैरह हो गया है, लीवर हो गया है, इनसे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी होते हैं। इन सारे टॉपिक को भी आपको कवर करना होगा। फिर भ्रूण वगैरह देखा गया है, ठीक है, एंडोटॉक्सिन वगैरह क्वेश्चन है, तो काफी आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे सारे, ठीक है, बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। गैस्ट्रिक ज्यूस वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टॉपिक आपके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यॉर्क से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया रिपीट हो गया, सेंट्रियोल हो गया आपका, ठीक है, न्यूक्लियस एक बार फिर से रिपीट टॉपिक में है आपका, तो बोल सा डेंड्राइट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ठीक है, कैरिनम से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद में आपको, ठीक है, न्यूरॉन से वगैरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में आपको जनसंख्या वृद्धि दर वगैरह से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर क्रोमोसोम बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जीन्स वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है, जीन्स की खोज किसने की, जीन्स क्या होते हैं, ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। इसमें थ्योरी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा। डायटॉल से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कार्डियक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। ये सारे टॉपिक है, रजो निवृत्ति जो होता है हमारा, ठीक है, मेनोपॉज, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर लैक्टोज बेस्ड तो मैंने क्वेश्चन बता ही दिया था आपको, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डीएनए आरएनए से क्वेश्चन तो हर साल पूछे ही जा रहे हैं पेपर में। सिंड्रोम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। डीएनए फिंगरप्रिंट जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 15 या 16 में पढ़ा था 12th क्लास में, आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रोटीन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑस्मोसिक प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, जो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था आप लोगों ने 12th क्लास में। आपको यहाँ पर फिर, ठीक है, आपके बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर, ठीक है, आपके बायोलॉजी से भी देखने को मिल जाएंगे। तो बायोलॉजी भी आपको यहाँ पर 25 नंबर की आएगी। इसके बाद में आपका यहाँ पर कोई भी पोर्शन नहीं है। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो 25 नंबर की स्टूडेंट्स आपकी क्या थी, बायोलॉजी थी। उसके बाद में आपसे यदि इसमें पूछा जाए, ठीक है, तो बायोलॉजी के 2 पोर्शन इसमें आए हुए थे, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये रहे आपके 2 पोर्शन, ठीक है, जूलॉजी 25 नंबर की, और 25 नंबर की ही आपको क्या आई थी स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो सर 25 नंबर की हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, ठीक है, बॉटनी। तो बॉटनी और जूलॉजी 25 मार्क्स की आपको देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं आप लोग, 25 नंबर की आपको बॉटनी और जूलॉजी देखने को मिलेगी। ये रही बॉटनी 25 नंबर की, 25 नंबर की आपकी होगी जूलॉजी, और फिजिक्स 25 की और केमिस्ट्री 25 की। ऐसा आपका 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपको कट ऑफ जो लाना होगा स्टूडेंट्स, वो कट ऑफ होगा। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो जनरल वालों के लिए आपको लाना पड़ेगा 70+ नंबर लेकर आना पड़ेगा जनरल के। यदि आप बॉयज हैं तो 70+ नंबर यदि आप लेकर आते हैं तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। गर्ल्स यदि हैं तो 65 यदि आप प्लस लेकर आती हैं जनरल की गर्ल्स, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। यदि आप ओबीसी बॉयज हैं तो आपको 63 64 के प्लस में ही लेकर आना पड़ेगा, मतलब जो जनरल की लड़कियों का कट ऑफ होगा वो आपका कट ऑफ जाएगा। वहीं पर यदि आप ओबीसी की लड़कियां हैं तो 60 के प्लस आपको लाना ही होगा। यदि आप एसटी की, ठीक है, अब बॉयज हैं, एसटी की यदि गर्ल्स हैं तो एसटी के बॉयज का जो कट ऑफ होगा वो 60 के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। वहीं लड़कियों का कट ऑफ आपको 55 के आसपास में देखने को मिल सकता है। यदि हम एससी की यदि हम बात करें तो एससी का कट ऑफ लगभग 50+ जाएगा, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हो, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि काफी कम सीटें होती हैं। लगभग आपको, ठीक है, 800 सीटों में क्वालिफाई करना होता है, तो ज्यादा स्टूडेंट्स की संख्या नहीं होती है। सीटों का जो कम और ज्यादा जो फेरबदल है वो भी आपको एक बार समझा दिया जाएगा। औसतन यदि आप देखें, ठीक है, तो आपका कट ऑफ 70 के आसपास में ही घूमेगा। यदि आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो फॉर्म यदि आप भर रहे हैं तो पेमेंट सीट पर अदर स्टेट वाले ही फॉर्म भरेंगे, तो उनके लिए बेटर होगा।
हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो एमपी से बिलोंग करते हैं या जो बाहर से भी बिलोंग करते हैं, यदि आपको डर है कि आपको क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे तो आप पेमेंट शीट का ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं। तो पेपर पैटर्न आपने देखा है स्टूडेंट्स, यदि आपसे ये सारी चीजें बन जाती हैं, इस लेवल के यदि आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। नहीं तो यदि आपको सिलेक्शन लेना ही है किसी भी हाल में तो आप हमारी डेमो क्लासेस चल रही हैं, आप हमारी डेमो क्लासेस ले सकते हैं। बहुत कम फीस में आप चाहें तो कोचिंग कर सकते हैं। फीस बहुत ही कम रखी गई है, रीजनेबल फीस है जो आप बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक दिन डेमो क्लास लगाकर जरूर देखिएगा। डेमो क्लास केवल एक दिन की होगी जो आपको दी जाएगी। यदि आपको पसंद आती है तो आप फीस जमा कर आपकी क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप डेमो हमारे मोबाइल नंबर 9407384042 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। डेमो क्लासेस हमारी गूगल मीट एप्लीकेशन पर चलती है, तो जल्दी कीजिए, कहीं आप लेट ना हो जाएं। अभी भी आपके पास में बहुत समय है। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें उसी दिन आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना नाम, सब्जेक्ट और आपकी सिटी बताएं, आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, और आप डेमो क्लास जरूर लेकर देखें। यदि आपको अच्छा लगे तो आप बिल्कुल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करते हुए जाएं। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।